Hello students, this is Mansi Arora from ST College of Commerce, and today we are starting our Unit 2 Corporate Level Strategies. What are corporate level strategies? Uh, First of all, what is the meaning of corporate strategy? मीनिंग क्या है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए. अब हम इसके सब पार्ट्स करेंगे. पहले कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती कौन सी हमें ये पता होना चाहिए. It addresses the entire strategic scope of the firm. It is a big picture view of the organization and includes deciding in which product or service market to compete and in which geographic region to operate. ठीक है, जो मल्टी बिजनेसेस फर्म होती हैं उसमें रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस कैसे करना है, कैश, स्टाफिंग, इक्विपमेंट, जो अदर रिसोर्सेज हैं कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना है. ओके, दिस इज़ ऑल एस्टेब्लिश्ड एट कॉर्पोरेट लेवल. ये कॉर्पोरेट लेवल पे एस्टेब्लिश होती हैं सारी चीज़ें. तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या हुई? इज़ अबाउट स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. जो हम स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं अबाउट डिटरमाइनिंग ओवरऑल स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ अ कॉर्पोरेशन. ओवरऑल जो स्कोप है या डायरेक्शन है किसी भी कॉर्पोरेशन का, एंड द वे इन विच इट्स वेरियस बिजनेस यूनिट्स वर्क टुगेदर. कैसे जितनी भी उसकी बिजनेस यूनिट हैं एक साथ वर्क कर सकती हैं एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए. ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी एक एक्शन है टेकन टू गेन अ कम्पिटिटिव, एक एडवांटेज के लिए, मेनली एक कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए थ्रू द सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन. ठीक है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ बिजनेस कंपीटिंग इन सेवरल इंडस्ट्रीज और मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, जो बहुत सारी एक इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट मार्केट में इंडल्ज है. ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी नॉर्मली क्या होती है? एक्सपेक्टेड टू हैव द फर्म अर्न अब एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मोर एंड मोर कैसे एवरेज प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हैं मोर वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स. ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एड्रेसेस द इशू ऑफ अ मल्टी बिजनेस फर्म एज अ होल. मेनली जो कंक्लूसिव हमें पार्ट इसका पता है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है? एड्रेसेस द इशूज ऑफ अ मल्टी बिजनेस फर्म एज अ होल. ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज के. कब हमें कौन सा पार्ट एक्वायर करना है? जैसे फर्स्ट है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, एक होती है एक्सपेंशन, जब हमें एक्सपेंड करना होता है, जब हमें सेम एक जो पिच है हमारी उस पर चलना है अकॉर्डिंगली, तो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी है. एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज, मर्जर स्ट्रैटेजी, रीस्ट्रक्चर, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, डिफेंसिव, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अब हम स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 स्टेबिलिटी. पहले तो हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्यों, मेन क्वेश्चंस क्या हैं जिसके लिए हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का जो एक हम कंसर्न क्या है उसमें, एक तो व्हाट बिजनेस एरिया शुड अ कंपनी पार्टिसिपेट इन सो एज टू मैक्सिमाइज इट्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी. कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे किसी भी कंपनी को पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने जो प्रॉफिट एस्पेक्ट्स हैं उसको मैक्सिमाइज करने के लिए. राइट, नेक्स्ट है हमारा व्हाट स्ट्रैटेजी शुड इट यूज टू एंटर इनटू एंड एग्जिस्ट फ्रॉम बिजनेस एरियाज. कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए एंटर करने के लिए या फिर एग्जिट करने के लिए फ्रॉम बिजनेस एरियाज. राइट, corporate level strategies are basically about decision related to allocating resources among the different businesses of a firm. जो different businesses होती हैं किसी भी firm की, उसमें ये decisions लेने के लिए कि कैसे allocate किए जाएं resources. ठीक है, ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन सेट ऑफ बिजनेस टू अदर, कैसे ट्रांसफरिंग कर सकते हैं फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, एंड मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस इन सच अ वे दैट द ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. फाइन, एंड analysis based on business definition provides a set of strategic alternatives that an organization can consider. ठीक है, किसी भी कंपनी का जो भी बिजनेस डेफिनेशन होता है वो प्रोवाइड करता है. ठीक है, उसको एनालाइज करने के बाद कि क्या सेट ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर किए जा सकते हैं. तो हमारा फर्स्ट टाइप आता है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. टाइप 1 स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी. तो ये जो हमारी यूनिट है, यूनिट थर्ड जो हमारी यूनिट चल रही है, इसमें थर्ड यूनिट में सारे के सारी हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं कॉर्पोरेट लेवल वो हमें पढ़नी है. इससे नेक्स्ट यूनिट में हम बिजनेस लेवल पढ़ेंगे. तो व्हेन अ कंपनी फाइंड्स दैट इट शुड कंटिन्यू इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस, स्टेबिलिटी का हमें मतलब पता है स्टेबल. ठीक है, जब हम एग्जिस्टिंग बिजनेस को सेम एक उस पर कंटिन्यू करना चाहते हैं एंड इज़ डूइंग रीजनेबली well in that business but no scope for significant growth, the stability is the strategy to be adopted.
जब हमें लगता है कि हम कंटिन्यू जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो रीजनेबल वेल हमारा जो उसमें हम जितना हमें रिटर्न मिल रहा है वो हमें एक रीजनेबल लग रहा है, मतलब उसको वो हमारे लिए सफिशेंट जितना हमें चाहिए या जितना हो सकता है, ठीक है, उतना वो हम उससे ले पा रहे हैं और कोई स्कोप नहीं है उसमें जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ का, तो ऐसे में रिस्क लेना, अनवांटेड रिस्क लेना जब ज़रूरत नहीं होती तो वो उस केस में स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। Jake and Glick observe a stability strategy is a strategy that a firm pursue when कौन सी कंडीशन है जब जो हमारी ये जो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती हैं। नंबर 1, इट कंटिन्यूज टू सर्व द कस्टमर्स इन द सेम प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट and function sector as defined in its business definition or in very similar sector। जब कस्टमर सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस, ठीक है, इसमें कंटिन्यू है सेम जो हमारी बिजनेस डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली सेम सेक्टर में। नेक्स्ट है हमारा इट्स मीन्स स्ट्रैटेजिक डिसीजन फोकस ऑन इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस। हम किसी भी चीज़ का कोई भी डाइवर्सिफिकेशन मर्जर या कुछ भी नहीं कर रहे हैं जब हमारा इंक्रीमेंटल जो इम्प्रूवमेंट है फंक्शन का, हमें किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंटल जो इंक्रीमेंट है वो नहीं चाहिए, हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज नॉट डू नथिंग स्ट्रैटेजी, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं वो वाली स्ट्रैटेजी नहीं हुई। इट मे इन्वॉल्व इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स, हम उसी स्टेबल सिचुएशन में रह के इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी ऑल्सो रिक्वायर्स रीइन्वेस्टमेंट रिक्वायर करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशंस सेम प्लेस पर। जो हमारी हमेशा की जो एक लॉन्ग टर्म हमारे जो एक प्रोसेस होते हैं जो हम हमेशा लेते रहते हैं हर सिचुएशन में, वो हमारे रीइन्वेस्टमेंट होता है जो होना ही है। रिसर्च डेवलपमेंट हम हर वे में हर स्टेप पर करते हैं, इनोवेशंस हमेशा होते रहते हैं, तो उस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें कंटिन्यूड रहती है। हाउएवर बिजनेस डेफिनेशन रिमेन द सेम, जो हमारी बिजनेस डेफिनेशन है वो सेम रहती है, ठीक है। अब रीजंस क्या हैं हमारे, हम क्यों अडॉप्ट करते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। द कंपनी इज डूइंग फेयरली वेल और परसीव्स इटसेल्फ एज सक्सेसफुल एंड एक्सपेक्ट्स द सेम इन द फ्यूचर, ठीक है। जब कंपनी अच्छे से पूरा का पूरा सेटिस्फाई है, सक्सेसफुल है, एक्सपेक्ट करती है सेम इन द फ्यूचर, ठीक है, जो उसको रिटर्न मिल रहा है वो वही एक्सपेक्ट करती है, ठीक है, तब ये अडॉप्ट की जाती है। द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इज लेस रिस्की, जो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी है लेस रिस्की सिचुएशन, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन्वॉल्विंग न्यू प्रोडक्ट और न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स may lead to failure of the firm. The larger the firm and the more successful it has been, the greater in the resistance to the risk. सेम सिचुएशन में हम रिस्क कम लेना चाहते हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हैं, सक्सेसफुल हमारी फर्म है, ठीक है, लार्जर फर्म है, जितनी लार्जर फर्म होगी उतनी सक्सेसफुल हम हैं, और जितनी लार्जर फर्म होगी अगर हम चेंजेस करेंगे तो उतना ही रेसिस्टेंस ऑफ द रिस्क, उतना ही रिस्क बियरिंग हमें उसके लिए अपने आप को तैयार रखना होगा, ठीक है, रिस्क भी उतना ही बड़ा हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हम ये वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, जब मैनेजर प्रेफर करता है किसी और ऑल्टरनेटिव से, वो सेटिस्फाई अपना जो हमारा ऑल्टरनेटिव, द स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कैन इवॉल्व बिकॉज द मैनेजर प्रेफर एक्शन टू थॉट एंड डू नॉट टेंड टू कंसिडर एनी अदर ऑल्टरनेटिव, जब वो उसको ज़रूरत नहीं होती। मैनी ऑफ द फर्म दैट फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी डू दिस अनकॉन्शियसली, ठीक है। सच कंपनीज रिएक्ट टू द चेंजेस इन द फोर्सेज इन द इन्वायरमेंट। सिंपल सी बात है, कब जब मैनेजर प्रेफर करता है सेम एक्शन कंसीडर करता है जो और ऑल्टरनेटिव्स हैं, अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। मैनी ऑफ द फर्म फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कब फॉलो करता है, अनकॉन्शियसली, कोई ऐसी नोइंगली नहीं, उसको वो जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिस पे वो काम कर रहा है उस वो ही सूटेबल है जो फोर्सेस हैं और द इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। टू फॉलो अ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी इट इज़ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल फॉर ऑल कंसर्न एज एक्टिविटी टेक प्लेस इन रूटीन्स, ठीक है। रूटीन में सेम वर्क चल रहा है इन द सेम रूटीन, तो ऐसे में फॉलो किया जाता है स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे इसी सेम टॉपिक को। थैंक यू।